अनुप्रास अलंकार के बारे में परिभाषा दिए कि अनुप्रास क्या होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, उसके स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। इसमें सबसे पहले छेकानुप्रास की चर्चा करते हैं। छेकानुप्रास का मतलब होता है छेकना। जब अनेक वर्ण एक बार आए, एक बार का आशय उनकी आवृत्ति एक बार हो, यानी कोई वर्ण 2 बार आए तो उसे एक आवृत्ति कहते हैं। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो उसे छेकानुप्रास कहेंगे। जैसे चर्चित चंदन नील कलेवर, बरसत बूंदन पानी। चर्चित चंदन में 2 बार आया, नील कलेवर में कोई आवृत्ति नहीं है। बरसत बूंदन, बरसत में ब और बूंदन में ब, अब बूंदन न और फिर उधर पानी न भी 2 बार आया। तो इस प्रकार च ब न 3 वर्ण ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है, तो एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ अनेक वर्ण, हिंदी में एक वचन और बहुवचन 2 होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होता है, एक या एक से अधिक। एक से अधिक यानी बहुवचन। तो अगर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, दोनों में अंतर। तो जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी वही छेकानुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण अगर लें तो छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध। अब यहाँ सौरभ सने स मधुर माधुरी, तो म ध और म ध, और फिर मधुर माधुरी गंध। तो यहाँ पर रसाल के बाद सौरभ सने स म ध ध, यहाँ भी अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हुई, इसलिए इसे छेकानुप्रास कहते हैं। तो छेकानुप्रास का मतलब होता है अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। तीसरा उदाहरण अगर लें तो मिलिंद करार मिलिंद किरात कोल वनवासी। मिलिंद किरात कोल वनवासी, तो क यहाँ हो गया। अगली पंक्ति है बैखानस बट जति उदासी, तो ब बैखानस बट ब। तो एक प्रकार से किरात कोल बैखानस बट ब की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास हुआ। अब आता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास से आशय है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हो, उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास में प्रायः आचार्यों ने 3 भेदों की चर्चा की, उपनागरिका, परुषा और कोमला। उपनागरिका का मतलब होता है जहां पर श्रुत मधुर ध्वनियों की आवृत्ति हो। परुषा का आशय है कोठ, जहां पर कर्णकट वर्ण, कठोर वर्ण आदि की आवृत्ति हो। और कोमला का आशय होता है कि जहां पर कोमल वर्णों की आवृत्ति हो। लेकिन परीक्षा में ये गहराई नहीं होती, वहां सीधे पूछा जाता है कि वृत्त्यानुप्रास के भेद। तो वृत्त्यानुप्रास को सामान्य रूप में इतना ही जानना है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होगा। जैसे शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। शेष दंत स, महेश दंत स, गणेश दंत स, सुरेश दंत स, दिनेश जाहि निरंतर गावे। तो यहाँ स 4 बार आया है, इसलिए एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार तो वृत्त्यानुप्रास।
अगर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो तब भी प्रत्यानुप्रास होगा। जैसे रघुकुल रेति, सदा चली आई, तो यहाँ रघुकुल में र और रेति में र, तो र वर्ण दो बार आया है, यानी उसकी आवृत्ति एक बार हुई है, इसलिए यहाँ भी प्रत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार हम प्रत्यानुप्रास के अनेक उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ हमें केवल चार चंद्र की चंचल किरणें, चार और चंद्र, इसमें छ की आवृत्ति है, तो चार चंद्र की चंचल किरणें इतना ही लेना है, तो यहाँ पर प्रत्यानुप्रास होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण लीजिए, सजनी ससिमे समशील उभय, सजनी ससिमे समशील, स वर्णों की आवृत्ति, तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहां प्रत्यानुप्रास होता है। इसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या जो सुनने में प्रिय लगे, श्रुत मधुर ध्वनियों की आवृत्ति। और श्रुत मधुर क्या होती है? जो संगीत से परिपूर्ण होती हैं, लोगों को आनंद दिलाने वाली होती हैं, हृदयों के चित्त को उद्रेक करती हैं, उन्हें आनंद दिलाती हैं। तो श्रुत मधुर, और श्रुत मधुर तभी होगा जब कर्ण कटवर्ण, कठोर वर्ण, साहित्य वर्ण, द्वित्व वर्ण आदि लंबे सामासिक पद, अनुप्रासिक पद इत्यादि की प्रधानता न हो, अर्थात कोमल वर्णों की प्रधानता से ही ये ध्वनियां विकसित होती हैं। तो इसे तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रुत मधुर ध्वनियों यानी कोमल वर्णों की आवृत्ति, और वह भी वर्गीय आवृत्ति हो। वर्गीय का मतलब एक वर्ग से बोले जाने वाले स्थान के उच्चारण वाले पद। जैसे आप कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कंठ स्वर से अ आ क वर्ग और क वर्ग और ह वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसे आप कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, या इशु यशानाम तालु। तो ई च वर्ग च ज इया य और तालब श की आवृत्ति होती है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग श्रुत्यानुप्रास में रखते हैं। तो श्रुत्यानुप्रास का आशय हुआ कि जहां पर श्रुत मधुर ध्वनियां और एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति हो वहां श्रुत्यानुप्रास होते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। तुलसीदास, तुलसीदास में त थ द यानी दंत वर्ण हुआ, और जो स आ रहा है वह भी दंत वर्ण का है। तो तुलसीदास सीदत फिर स दंत वर्ण का है, सीदत निस्दिन फिर न स ये भी दंत वर्ण के हैं। देखत तुम्हार निठुराई। तो इस प्रकार से जहां पर एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी को दूसरे उदाहरण में देखें तो धन्य राधिका धन्य सुंदरता धन्य मोहन की जोड़ी। तो धनी ध दंतवर्ण हो गया, राधिका ध भी फिर आया दंतवर्ण हो गया, धन्य मोहन की जोड़ी। तो एक प्रकार से जहां पर एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की श्रुत मधुर ध्वनियों की आवृत्ति हो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। अब आता है चौथा भेद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब है शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति। प्रायः हम देखते हैं कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, परंतु अन्वय बदलने से उसका अर्थ अलग होता है, अन्यथा अर्थ वही देता है। तो लाटानुप्रास में वह शब्द पुन पुन पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, ये यमक हो जाएगा, लाटानुप्रास नहीं होगा। लाटानुप्रास के लिए आवश्यकता है कि शब्द आए, अन्वय बदलने से उसका अर्थ भले बदले, अन्यथा अर्थ वही देता है,
तो शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति उसे कहते हैं लाटानुप्रास। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तान। अब पहले पद में आपने कहा राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तान, नहीं पर आपने अल्प विराम चिन्ह लगाया, जिसे छंद में यति कहते हैं। दूसरा पद फिर यही राम हृदय, अब यहाँ अल्प विराम यानी यति लगाएंगे। राम हृदय जाके, जाके के साथ लगाएंगे, नहीं विपत्ति सुमंगल तान। अब इसका अन्वय बदलिए, अर्थ निकालिए। पहले पद का अर्थ हुआ, पहले चरण का अर्थ हुआ कि जिसके हृदय में राम नहीं है वहां विपत्ति है, और दूसरे का अर्थ हुआ जिसके हृदय में राम है वहां विपत्ति नहीं है। तो एक प्रकार से लाटानुप्रास में अन्वय बदलकर अर्थ भले अलग आए, अन्यथा शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति। जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ मनुष्य दोनों वही है, दोनों का आशय मनुष्य अर्थ वही देगा, और मनुष्य वही है शब्दखंड मनुष्य के लिए मरे, ये भी शब्दखंड। तीसरा है मेरी उदाहरण, मेरी खेल बड़े जोखिम की प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की। तो यहाँ पर पहले चरण में प्रियतम मेरे और दूसरे चरण में मैं प्रियतम की, तो यहाँ शब्दखंड दोहराया गया है, दोबारा आया है, इसलिए इसे लाटानुप्रास कहते हैं। पांचवा भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब है चरण के अंत्य में शब्दों या वाक्यों की पुनरावृत्ति हो। चरण के अंत में, चौपाई में, दोहा में हम लोग देखते हैं चौपाई सम्मात्रिक है, प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक है, पहला तीसरा दूसरा चौथा आपस में बराबर होते हैं। सोरठा में भी अर्ध सम्मात्रिक है या दोहे का विपरीत होता है, लेकिन अंत्यानुप्रास में सदैव चरण के अंत के वर्णों की चर्चा होती है। जैसे बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि। कंज पहला चरण, दूसरा चरण है कृपा सिंधु नररूप हरि, तीसरा चरण है महामोह तम कुंज। कंज पहला चरण और तीसरा चरण में कुंज आ रहा है। जास वचन रविकर निकर, तो वहां र, दूसरे चौथे में र, पहले तीसरे में जय जय। तो एक प्रकार से चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति होने से हम इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो अंत्यानुप्रास में दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, अगर चारों चरणों में से प्रथम तृतीय चरण के अंत के वर्ण आपस में बराबर हों, द्वितीय चतुर्थ के वर्ण आपस में बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में उसे लाटानुप्रास कहते हैं, अंत्यानुप्रास कहते हैं। लाटा में अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो अंत्यानुप्रास का मतलब है जहां पर वर्णों की आवृत्ति चरणों के अंत में दिखाई पड़े। प्रथम तृतीय चरण, द्वितीय चतुर्थ चरण, या पहले चरण और दूसरे चरण में पदांत में वही वर्ण आए, तब उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंत्यानुप्रास प्रायः दोहा, सोरठा इत्यादि में मिलता है, सबसे ज्यादा सोरठा में ही मिलता है। तो एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हुए। पहला छेकानुप्रास, जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। तीसरा स्तुत्यानुप्रास, जहां वर्णों की वर्गीय आवृत्ति हो, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। और चौथा लाटानुप्रास, जहां पर शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति हो। पांचवा अंत्यानुप्रास, जहां चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब अनुप्रास के ये 5 भेद हो गए। अनुप्रास अलंकार सबसे महत्वपूर्ण अलंकार शब्दालंकार में माना जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण होता है यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरुक्ति प्रकाश। यमक अलंकार में सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि अगर किसी पद में एक ही शब्द बार बार आए
और जितनी बार आए उतने अलग अलग अर्थ दे। पद्य में इसको कहते हैं वह शब्द पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न। जहाँ वही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार में शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कभी कभी कोई शब्द प्रत्यय के रूप में आता है, कोई उपसर्ग के रूप में आता है, लेकिन वह मूल शब्द के साथ मिलकर अलग अर्थ देता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पहले में काली घटा, घटा यहाँ काली के लिए आया यानी बादल, और दूसरा घमंड घटा, घटा घमंड के लिए आया यानी घमंड कम होना। तो एक घटा बादल के लिए आया, दूसरी घटा कम होने के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना ये नायिका नायक के लिए कह रही है कि सजना है मुझे। पहले सजना शब्द का मतलब हुआ सौंदर्य करना, और दूसरे सजना के लिए, दूसरे सजना का अर्थ हुआ नायक से। तो एक हो गया सजना सौंदर्य करना, दूसरा सजना नायक। तो इस प्रकार यह शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ दिया। तीसरा कहते हैं उदाहरण, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई। कभी बेनी प्रसाद कहते हैं कि बेनी यानी चोटी, ब्याल माने सर्प की चुरा ली। तो चोटी का आशय वहाँ केचुल से है। तो जहाँ पर वेणी प्रसाद आते हैं कवि के रूप में और वेणी को चुराने की बात करते हैं, तो यहाँ वेणी दो बार आया और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले। इसी प्रकार अन्य पदों में तौ पै वारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समा। तौ पै वारो, तो पर न्यौछावर है, वारो न्यौछावर है, उर्वशी सुनु राधिके सुजान, हे सुंदर राधा सुनो, हे राधा सुनो, तुम्हारी सुंदरता के समक्ष कई उर्वशियां न्यौछावर हैं। तो पहले उर्वशी का से हुआ अप्सरा से, जो मेनका रंभा उर्वशी की चर्चा होती है। तो तव पैवारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। अब दूसरा उर्वशी आया है हृदय में बसने के लिए, तू मोहन के उर माने हृदय में बसने, अवय उर्वशी समान। और तीसरा उर्वशी का मतलब है कंठहार। तो पहला उर्वशी अप्सरा, दूसरा उर्वशी हृदय में बसना, तीसरा उर्वशी कंठहार। 3 बार उर्वशी का प्रयोग हुआ और तीनों बार अलग अलग अर्थ निकला। इसी प्रकार भूषण के यहाँ अगर चलें तो भूषण ने तो यमक अलंकार में बहुत सारी बातें कही हैं, उदाहरण दिया है। जैसे भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले भूषण का मतलब है आभूषण से और दूसरे भूषण का मतलब सुंदरता से। तो एक आभूषण के भार से अंग शिथिल है, दूसरा सुंदरता के भार से अंग शिथिल है। नगन जड़ाती, तो वे नगन जड़ाती हैं। तो पहले जड़ाती जड़ाऊ कार्य करना और दूसरे जड़ाती ठंड लगना। विजन डुलाती, तो वे विजन डुलाती हैं। पहले विजन, विजन का आशय होता है निर्जनों में घूमने वाली, और दूसरा है विजन डुलाती हैं, एकांत में रहती हैं। तो एक प्रकार से विजन का दूसरा रूप हुआ, यानी एक पंखा झलना भी हुआ कि निर्जन में एकांत में रहने वाली आज पंखा झल रही है। 3 बेर खाती, तो वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती, तो वे 3 बेर, 3 माने संख्या, बेर कंदमूल बेर, यानी 3 संख्या में बेर खाती थी, अब वो 3 समय खा रही, तो दूसरे बेर का से समय हो गया। तो एक प्रकार से शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, तो वही कहलाता है यमक। जैसे आप यमक अलंकार में महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं कि
उदय सारंग जान, सारंग गयो अपने देश। एक सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपने देश चला जाता है। तो उदय सारंग जान, सारंग का आशय सूर्य, और दूसरे सारंग गयो अपने देश, सारंग का आशय चंद्र। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्र दोनों के लिए सारंग शब्द अलग अलग आकर अलग अलग अर्थ दे रहा है। लाज गहो बेकाज कर, घेर रहे घर जाहि, गोरस चाहत फिरत हूँ, गोरस चाहत नाही। गोकुल की गलियों में बिहारी की पंक्ति है, लाज गहो बेकाज कर, घेर रहे घर जाहि। अब यहाँ जहाँ सौंदर्य आ रहा है वो है गोरस चाहत फिरत हूँ। गोरस माने इंद्रिय सुख, अब गोरस चाहत नाही, मट्ठा नहीं चाहते, गोरस का से मट्ठा। तो यहाँ पर उसका उल्टा कर दीजिए कि मट्ठा इंद्रिय सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिला नहीं, तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, तो बता रहे हैं मट्ठा। तो एक गोरस का से इंद्रिय सुख और दूसरे गोरस का से मट्ठा। तो इस प्रकार से यमक अलंकार में शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, उसे कहा जाता है यमक अलंकार। इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। श्लेष, हम लोग श्लेष के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, श्लिष्ट। श्लिष्ट माने चिपकना। जब किसी शब्द में दो या अधिक अर्थ ऐसे चिपके हों कि उसका विस्तार करने से वो अर्थ बाहर आ जाए। जैसे आपकी जेब में कुछ रखा हो, अब आप बात करने की जरूरत पड़ी तो जेब से मोबाइल निकला, लिखने की जरूरत पड़ी तो जेब से कलम निकला, पैसे देने की जरूरत पड़ी तो जेब से पर्स निकला। जेब एक है और तीन वस्तुएं उसमें समाहित हैं, लेकिन हम लोग उन्हें जेब में रखा है इतना ही जानते हैं, क्या रखा है इसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार कभी कभी किसी शब्द में कई अर्थ होते हैं, वो समय काल परिवेश के अनुसार अर्थ बाहर निकलते हैं। जैसे आप कहते हैं कि चरण धरत शंका करत, भावत निगन शोर, असुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुवर्ण को जेब मान लीजिए, उसमें कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ रखा हुआ है। क्या? कवि सुंदर वर्ण चाहता है, सुंदर अक्षर चाहता है जिससे कि उसकी काव्य का सृजन हो सके। फिर व्यभिचारी सुंदर स्त्री चाहता है जिससे वह भोग कर सके। और चोर स्वर्ण चाहता है, सोना चाहता है जो उसके लिए लाभप्रद हो। लेकिन सुवर्ण में ये तीनों अर्थ आ गए, सुंदर स्त्री का, सुंदर अक्षर का और सोना का। तो इस प्रकार से तीनों शब्द एक अर्थ न देकर के एक शब्द तीन अर्थ तीन अलग अलग शब्दों के लिए व्यक्त कर रहा है। सुवर्ण कवि के लिए सुंदर अक्षर हो गया, सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का से सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और चोर के लिए सोना। इसी प्रकार दूसरा एक पद है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी शब्द है, पुल्लिंग होता है, लेकिन पानी के चले जाने से पानी गए न उबरे, कभी उबर नहीं पाता। यानी अगर पानी उतर जाए, पानी समाप्त हो जाए, तो ये तीन वस्तुएं बेकार हो जाती हैं। तो पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती जो रत्न होता है, अगर उसका पानी उतर जाए तो फिर उसकी चमक खत्म हो जाती है। इसी प्रकार मोती मानस, मानस का से मनुष्य की इज्जत से। अगर मनुष्य की इज्जत यानी मनुष्य, मानस यानी मनुष्य, पानी इज्जत, मनुष्य का पानी चला जाए, इज्जत उतर जाए तो वापस नहीं आती। इसी प्रकार आटा, चून का से आटा है जिसे हम लोग
चूना भी कहते हैं, से पानी अगर सूख जाए तो वो बेकार हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार में एक शब्द में दो या अधिक अर्थ होते हैं और वही अर्थ मिलकर श्रेष्ठ बनाते हैं, उसे ही श्लेष कहते हैं। इसमें कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे घन आनंद जीवन दायक है, कछु मेरियो पीर हिये परस्यो। घन आनंद, दो अर्थ ले लीजिए, आनंद के बादल और एक अर्थ है घनानंद कवि। जीवन दायक है, आनंद के बादल भी जीवन दायक हैं और कभी भी जीवन को दिलाने के लिए आनंद की उत्पत्ति करता है। कछु मेरियो पीर हिये परस्यो, पीर के दो अर्थ हैं, एक पीड़ा, अगर आप रोगग्रस्त हैं, शारीरिक कष्ट है तो उसे कहते हैं पीड़ा, और दूसरा पीर, फकीर से आशय है, गुरु से आशय। तो जहां पर किसी शब्द के दो अर्थ या तीन अर्थ आए, वहां उस शब्द में श्लेष अलंकार की प्राप्ति होती है। तो यमक और श्लेष में अंतर है। यमक अलंकार में शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है और उसी से दो या तीन अर्थ देता है। अनुप्रास में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, स्वर मिले या न मिले। अब कभी कभी तुलना पूछता है तो लाटानुप्रास में शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ वही होता है। यमक में शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। और श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन दो या तीन अर्थ दिलाता है, तो उसे कहते हैं श्लेष। तो हम लोगों ने तीन अलंकार की चर्चा कर ली, एक अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। चौथा अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। जहां पर बात को घुमाकर कहा जाए उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। बात को घुमाकर कहने का मतलब होता है कि आप किसी से बात करें लेकिन आप सुनते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। इसका लक्षण इस ढंग से बताया जाता है कि कहे बात और कछु, अर्थ करे कछु और, वक्र उक्ति तासो कहे श्लेष काकुदो ठोर। यानी जहां वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता अन्य रूप में ग्रहण करे वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो बात कहे बात और कछु, बात कुछ कही जाए, अर्थ कुछ लिया जाए, तब कहा जाता है कि वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो कहे बात और कछु, अर्थ करे कछु और, वक्र उक्ति तासो कहे श्लेष काकुदो ठोर। यानी इसके श्लेष और काकु दो भेद भी होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है, दूसरा काकु वक्रोक्ति। तो जहां वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता अन्य रूप में ग्रहण करता है उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हम दोनों के अर्थ को, दोनों के भेदों को लेकर चले तो काक वक्रोक्ति का मतलब होता है कंठ स्वर बदलकर बोलने से जब अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, राम ने सीता से कहा कि आप सुकुमारी हो, वन जाने जोग नहीं हो। तो राम का अभिप्राय था सीता कुमलांगी हैं जिनके लिए फूल उठाना भी भारी पड़ता है, वो वन में कहाँ जाएंगी, ककरीले पथरीले कीचड़ सने क्षेत्रों में कैसे चलेंगी। लेकिन सीता ने उसी कंठ को बदल दिया, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, और फिर सीता कंठ स्वर बदल रही हैं, तो मैं ही जोग तप मौका भोगू। तो उन्होंने जोगो शब्द का प्रयोग किया, जोगो में वो बन जाने योग्य नहीं हो पा रहे हैं, और सीता ने जोगो को जोग और तप से जोड़ लिया, तो केवल कंठ स्वर बदल दिया, तो उसे ही कह दिया गया काकु वक्रोक्ति। वक्ता के शब्द कहे गए कथन को श्रोता ने कंठ स्वर बदलकर दूसरा अर्थ ले लिया, तो उसे कहा गया काकु वक्रोक्ति। इसी प्रकार एक और कहते हैं कि प्यारी काहे आज तुम वामा हो कतरा, हे प्यारी आज तुम क्यों आजकल तुम बाएं ही चलती हो, बामा दूर रहती हो।
हमसे दूर भागने का प्रयास करती हो, तो प्यारी काहे आज तुम वामा हो कतरा। अब उसी कंठ को उत्तर में बदल दिया गया, हम तो हैं वामा सदा कांच रज की बा, यानी हमारा नाम ही वामांगी है, स्त्रियों का पर्यायवाची ही वामा होता है, तो उसमें अचरज की बात कौन सी है। तो यानी आप जो लेना चाह रहे हैं उसी को अगले ने ध्वनिगत रूप में कंठ स्वर बदल दिया, तब इसे कहा गया वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति में काक वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति का मतलब होता है उस शब्द के दो अर्थ होते हैं और दोनों को वक्ता एक अर्थ देना चाहता है और श्रोता दूसरा ग्रहण करना चाहता है। जैसे कभी कभी आप एक उदाहरण ले सकते हैं, एक बार न्यायालय में एक मुकदमा गया, सरकारी वकील ने कहा अदालत से, साहब ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, इसे मृत्युदंड की सजा दी जाए। इतने में जो दोषी था वो खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, कौन साला कहता है कि मैं अपराधी हूँ। सरकारी वकील ने कहा, जज साहब देखिए ये अदालत को गाली दे रहा है। तो बचाव पक्ष के वकील ने उस साला शब्द का अर्थ अलग कर दिया। उसने कहा, जज साहब ये कौन सा ला कहता है, ला को सा से अलग कर दिया और कहा कौन सा ला, ला माने कानून कहता है कि मैं अपराधी हूँ। मेरा मुवक्किल पढ़ा लिखा है, उसे पता है और वो ला की बात कर रहा है, वो गाली देने की बात नहीं कर रहा। तो उसी शब्द में वक्ता ने क्या कहा, श्रोता ने दूसरे रूप में उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, यही होता है श्लेष वक्रोक्ति। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अबर है। एक व्यक्ति कबूतर लेके बैठा हुआ था, सामने से दूसरा आया, उसने पूछा, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, कहाँ अपर। अपर का आशय उसका था दूसरा कबूतर कहाँ है, लेकिन उत्तर देने वाले ने अपर का आशय बिना पंखों वाला समझ लिया। अपर, अ माने नहीं, पर माने पंख। तो उसने कहा अपर कैसा उड़ गया सपर है, यानी उसी अपर शब्द को वो कहा कि जिसके पास पंख थे वो उड़ गया। तो अपर को उसने पंख से जोड़ा और अगले ने कबूतर के जोड़े को करके प्रश्न किया था। तो जहां वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता दूसरे रूप में, श्लेष रूप में ग्रहण करता है, तो उसे कहा जाता है श्लेष वक्रोक्ति। इसी प्रकार एक और उदाहरण होता है, को तुम हो, अगले ने पूछा तुम कौन हो। अगर घनश्याम हो तो कतहूं बरसो। तो घनश्याम का आशय उसने कृष्ण सेना लेकर के घनश्याम का आशय बादल से ले लिया। तो को तुम हो, इत आए कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। अगर घनश्याम हो तो कितहूं बरसो, कहीं भी जा करके वर्षा करो। तो एक प्रकार से आप जो कुछ कहते हैं, जिस शब्द को कहते हैं उसी शब्द का दूसरा अर्थ सुनने वाला ग्रहण करता है, उसे ही कहा जाता है श्लेष वक्रोक्ति। और आपके शब्दों को ध्वनिगत रूप में बदल दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है काक वक्रोक्ति। तो ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया।